वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कांस्टेबल, एनटीपीसी और दोस्तों रेलवे की कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या कौन सा अंक आएगा। तो कौन सा वो इन चारों में से अंक है दोस्तों जो इस क्वेश्चन मार्क को पूरा कर दे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। सबसे पहले देखिए, इसको सोल्व करते हैं। 18:30 हो गया, फिर दोस्तों समानुपात 36 हो गया, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए वो कौन सा रिलेशन है। तो देखिए 18 है, 18 से 30 की तरफ चलिए, तो तुम अगर +12 कर दो तो कितने आए। तो सर हमारे 30 आ गए। इसी प्रकार 36 + 12 कर दो, तो 36 में दोस्तों जब 12 करोगे तो कितने आ जाएंगे सर, 48 आ जाएंगे। 48 है क्या, कहीं भी कोई नामो निशान ही नहीं है। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए समझिएगा। दूसरी ट्रिक से करते हैं अपन। यहाँ से देखिए 18:30 हो गया, फिर दोस्तों समानुपात 36 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो 18 से 30 की तरफ चलिए। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 - 6 कितने हो गए सर, 30 हो गए। तो तुम दोस्तों ठीक इसी तरह 36 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो और -36 कर दो तो कितने आएंगे। तो देखिए 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया सर 72 आया, 72 में से 6 माइनस किया सर 66 आया। तो 66 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर तुम रोज़ मेरी क्लासें दोस्तों अटेंड कर रहे हो तो मैं आपको ये दावे के साथ गारंटी करता हूँ कि आप रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझना। क्या बोल रहा है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है। तो बी का ई के साथ क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। सबसे पहले तुम यहाँ पर समझिए, ए जो है वो क्या है, सी का पिता है। तो ये क्या है दोस्तों, इसका पिता है, किसका, सी का। डी बी का बेटा है। तो यहाँ पर देखिए डी जो है ये इस बी का बेटा, तो बी किसका पिता है, डी का। ये दोनों बाप बाप सेटल्ड हो गए। ई ए का भाई है। तो देखिए ई जो है वो ए का भाई है, तो इस ए का भाई कौन है, तो सर ई है, ई ए का भाई है। सी डी की बहन है। तो इस सी और डी दोनों क्या है, बहन भाई है। तो सी डी की बहन है। तो बी और ई का क्या संबंध है, तो इस बी का और इस ई का क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो ये लीजिए हमने डायग्राम रेडी कर दिया। तो अब तुम समझना इस क्वेश्चन को कि देखिए ए का बेटा सी है और डी जो है वो किसका बेटा है, बी का। ए का बेटा सी है और डी किसका बेटा है, तो बी का बेटा है। तो सी और डी दोनों ही दोस्तों क्या है, तो सर दोनों ही ये तो अपनी क्या हो गई, तो सर ये तो दोनों ही भाई बहन हो गए। अब तुम यहाँ पर समझना, ये दोनों चचेरे भाई बहन हो गए। क्या हो गए, चचेरे भाई बहन हो गए। क्योंकि ये क्या कह रहा है, सी डी की बहन है, तो सी का बाप ए है और दोस्तों किसका, तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा समझना, बी बाप है डी का। तो ये दोनों चचेरे भाई बहन हो गए। अब ये पूछ रहा है कि ई का और बी का क्या रिलेशन है। तो तुम यहाँ पर समझना, ई ए का भाई है, तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, भाई भाई हो गए। क्या हो गए सर, भाई भाई हो गए। तो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन है सी अपना करेक्ट आंसर है बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सी ई जी अनुपात एन पी आर टी समानुपात ए डी जी जे अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए है, फिर दोस्तों सी है, फिर दोस्तों ई है, फिर जी है, फिर अनुपात दोस्तों एन है, पी है, आर है और टी है। फिर दोस्तों समानुपात क्या हो गया, ए, फिर डी, फिर जी और जे।
फिर अनुपात हमें निकालना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ का रिलेशन निकालो। ए से एन की तरफ चलो, एन 14 पे है, ए 1 पे है, तो प्लस कितने हो गए सर 13। सी से पी की तरफ चलो, पी 16 पे है और सी 3 पे है, तो भी कितने हो गए सर प्लस 13। फिर तुम ई से आर की तरफ चलो, ई 5 पे है, आर जो है दोस्तों 18 पे है, तो भी क्या हो गए सर प्लस 13। और फिर जी से टी की तरफ चलो, जी कितने पे है, एफ और जी तो कितने पे है सर 7 पे, और टी कितने पे है 20 पे, तो भी कितने हो गए सर प्लस 13। तो अब हमें भी दोस्तों प्लस 13 13 ही कर चलना है। तो ए में प्लस 13 किए, एक है 13 कितने हो गए 14, 14 पे क्या आता है एन। डी में प्लस 13 करो तो डी कितने पे आता है 4 पे, 13 और 4 कितने हो गए सर 17 हो गए, 17 पे क्या आता है सर क्यू आता है। उसके बाद तुम यहाँ से देखिए जी में प्लस 4 करो तो जी कितने पे आता है सर 7 पे, और 7 और 13 कितने हो गए सर 20, तो टी आ गया। एन क्यू टी, और जे है, जे दोस्तों कितने पे आता है 10 में, 10 और 13 23 हो गए, 23 पे क्या आता है डब्लू। तो यहाँ पर देखिए एन क्यू टी और डब्लू कहाँ नज़र आ रहा है आपको, तो दोस्तों ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एन क्यू डी डब्लू ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है। तो एन क्यू टी डब्लू इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, एन क्यू टी डब्लू इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए ऑप्शन है डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब क्या कह रहा है, विषम आकृति की पहचान करो। तो विषम आकृति इन तीनों में दोस्तों तीन तो सेम है, क्या है, तीन तो सेम है, और एक जो है वो क्या है दोस्तों इनसे अलग है। तो जो अलग है वही हमें छांटनी है। कैसे छांटेंगे, देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये पृथ्वी का निशान हो गया, ये उल्टा हो गया, फिर ये त्रिभुज इस तरह से समोसे वाली डिजाइन में दे दिया। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लाइन 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 है, उसके बाद यहाँ पर भी लाइन लाइन है, उसके बाद यहाँ पर भी लाइन लाइन है, मगर क्या इसमें लाइन लाइन है, नहीं है, तो यही क्या हो गया, विषम हो गया। पकड़ करना सीखो। अगर दोस्तों तुम किसी चीज़ की पकड़ कर सकते हो तो तुम्हें कोई भी माई का लाल भी नहीं रोक सकता है इन चीज़ों से कि तुम इनको सोल्व ना कर सको। तुम दुनिया के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे अगर तुम्हारी पकड़ मजबूत हो गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से 15 किलोमीटर चलता है, मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए किसका क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए इस उत्तम फुत्तम को देखते हैं कि ये उत्तम फुत्तम क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर समझिए कि यह हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो अब इसके बाद देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम उत्तम की तरफ। तो उत्तम सबसे पहले किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। देखिए यहाँ पर दक्षिण में, तो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो मान लो इनका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ आया 6 किलोमीटर, फिर वहाँ दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब वो इस साइड आ गया। यहाँ पर ये चला 8 किलोमीटर। उसके बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में, तो देखिए उत्तर और पूर्व की दिशा जो है, उत्तर और पूर्व की दिशा ये रही उत्तर पूर्वी दिशा। तो यहाँ से तुम इसे उत्तर पूर्व में चलाओगे तो ये कितना जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पहुँच गया। अब वो बोल रहा है कि वहाँ से 15 किलोमीटर बाएं चलता है। तो इसका मतलब बाएं जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में, दाएं घड़ी की दिशा में। अब वो अपने को बाएं चला रहा है, तो बाएं जो है वो किस साइड जा रहा है, तो देखिए बाएं इस साइड 15 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। सबसे पहले देखिए उसने प्रारंभ कहाँ से किया, सर यहाँ से किया। पहले यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। तो यहाँ पर पूरा मैटर खल्लास हो गया। उसके बाद वो इस साइड गया, तो इस साइड गया तो 15 किलोमीटर चला, तो मूल स्थान भी कितना ही हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, समझने वाला होना चाहिए, अपना आराम से काम बन सकता है। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में रीड को 18514 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेट को तुम कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले देखिए रीड बनाते हैं, तो ये लीजिए READ,
तो यहाँ पर देखिए रीड है, रीड को इसने कैसे लिखा है, आर को इसने 18 लिखा है, ई को इसने 5 लिखा है, ए को इसने 1 लिखा है और डी को इसने 4 लिखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अपनी मूल जो जहाँ पर ये आते हैं वही संख्या लिखी है, इनकी मूल संख्या लिखी है, तो तुम रेट को कैसे लिखोगे, RATE। तो ये लीजिए सर, रेट बनाने में हमें कोई जोर नहीं आएगा। आर जो है वो 18 पे है, ए 1 पे है, टी 20 पे है, ई 5 पे है। तो ये लीजिए, देखिए कितना इजी मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो बस दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि ABCD का कंफर्म नॉलेज ले लो, तुम्हारा काम ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। 18 12 05 कहाँ है, तो 18 12 05 ऑप्शन है सी में है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा, कथन है सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, मतलब कि बहुत अच्छा खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, तो ये बात तो एकदम ही गलत है। ये बात हम कह सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा खिलाड़ी है, तो सभी खिलाड़ी जो है अस्वस्थ होते हैं। तो अब देखिए सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई ज़रूरी नहीं है, किसी का पाँव भी टूट जाता है, किसी को चोट भी आ जाती है। सोहन स्वस्थ है, ये बोल रहा सोहन अच्छा खिलाड़ी है, ना कि स्वस्थ खिलाड़ी है, तो ये भी गलत। तो दोनों ही निष्कर्ष ये गलत दे रहा है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। कोई गारंटी है क्या, किसी को कोई बीमारी नहीं लग सकती क्या? सोहन स्वस्थ है, सोहन का स्वस्थ के लिए तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो बोल रहा सोहन अच्छा खिलाड़ी है। तो न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दो सही है, तो दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी जो है मेरे रसगुल्लो करेक्ट आंसर है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5 दोस्त है। प्रिया है, जूही है, अमित है, नितिन है, राम है। एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम मिले। नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तो तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए। तो अब देखिए ये 5 दोस्त हो गए, जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नितिन को सबसे अधिक अंक मिले, तो सबसे पहले तो आ जाएगा नितिन, ठीक है। नितिन के बाद क्या कह रहा है, अब देखिए, परंतु प्रिया से कम मिले। जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले लेकिन प्रिया से कम मिले, तो नितिन के बाद हो गई प्रिया, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है नितिन का सबसे अधिक और राम को सबसे कम है, तो राम को तो वैसे ही लास्ट में लाना है, नितिन प्रिया। फिर क्या कह रहा है कि जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले, प्रिया से कम मिले, नितिन को सबसे अधिक मिले, राम को सबसे कम प्राप्त हुए, अमित का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया अपना अमित। उसके बाद वो बोल रहा है कि फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले, ये जूही हो गई। राम को इसने पहले ही कह दिया कि ये सबसे कम अंक वाला है, तो राम सबसे नीचे हो गया। तो देखिए ये हो गया नितिन, प्रिया, फिर अमित, फिर जूही, फिर राम, ये हमारा मामला सेट हो गया। अब ये पूछ रहा है तो तीसरे स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले तीसरा स्थान निकालो। तो यहाँ से तुम्हें तीसरा स्थान निकालना है। तो देखिए राम तो सबसे कम है पहले पर, नितिन सबसे ज़्यादा है, ये रहा राम। यहाँ से देखिए 1 2 3 अमित, तो ये देखिए नितिन, प्रिया, अमित, जूही, राम। तो देखिए 1 2 3 तीसरा अंक है और चौथे पर क्या है, राम है। तो यहाँ से तुम समझना दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 नंबर पर अमित आता है, मगर ऑप्शन में अमित नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शन में तुम क्या कर लेना, अमित कर लेना, क्योंकि इसमें अमित ही दोस्तों आएगा, क्योंकि तीसरा स्थान है पूछ रहा है। यहाँ पर समझना हमने थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन गलत कर दिया। ये बोल रहा है अमित को दूसरा स्थान मिला, तो पहले तो नितिन हो गया, फिर अमित हो गया, फिर प्रिया हो गई, फिर दोस्तों जूही हो गया और फिर से राम हो गया। तो अब ये तीसरे नंबर पर पूछ रहा, तो देखिए 1 2 3 3 पे प्रिया आती है, यहाँ से सेट कर लेना। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा तसल्ली से देखा करो, हल्की सी मिस्टेक एग्ज़ाम में आपको लाखों लोगों से पीछे कर सकती है, इसलिए इनमें दोस्तों हल्की सी मिस्टेक भी हो जाती है, तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। चलिए नेक्स्ट एंड क्वेश्चन देखिए, उपग्रह है, कक्षा हो गया, प्रक्षेपात्र है दोस्तों, प्रपत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रपथ हो जाएगा, ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में टाइम खराब करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला को पूरा करें, कैसे करेंगे, 7 8 फिर 10 फिर 13 फिर दोस्तों 17, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए 7 है प्लस 1 हो गया,
10 है दोस्तों प्लस 3 हो गया। फिर दोस्तों 13 हो गया प्लस 3 हो गया। देखिए 1 प्लस 3 7 है, 8 है, 10 है, 13, 17। 7 से 8 प्लस 1 8 से, यहाँ पर देखिए प्लस 3 नहीं है, यहाँ पर क्या है 8 से 10 है तो प्लस 2 हो गया। फिर 13 है तो प्लस 3 हो गया। 17 है तो प्लस 4 हो गया। आगे हो जाएगा प्लस 5, तो 17 और 5 कितने हो गए 22। तो ऑप्शन कहाँ है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।